नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अपने काम में मनन करते हुए, चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बात किए थे, कैसे साधना करनी, कैसे ध्यान करना है और इसको करते हुए कैसे हमें अपने बारे में जानते हुए आगे चलना है, आगे बढ़ना है। उसी बारे में और समाज की उसी एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम फिर उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी समस्या आज के जनरेशन में ये है कि सबका यही एक ख्वाहिश है, यही एक चाह है कि आज के टाइम पे जो सेलिब्रिटी बने हुए हैं या जो आइकन हैं या जो लेजेंड बने हुए हैं, जो भी है उनको देख के हमारी जनरेशन में एक टेंशन है, एक एंजाइटी रहती है कि मुझे भी ऐसा बनना है और मुझे भी ऐसी सारी चीजें करनी है। तो बात यही आती है कि इंसान की जो इच्छाएं हैं और विश हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती। उनका एक एक हुआ कि दूसरा जो है फिर जन्म ले लेता है और ये जो है चलता ही रहता है। जैसे कि आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि लोग कहते हैं कि मुझे कोई क्यों नहीं पूछता, मेरे बारे में कोई क्यों बात नहीं करता। तो बात बिल्कुल करेंगे अगर आप उसके लायक होंगे, उसके योग्य होंगे और ऐसा आप मजबूर करें कि लोग आपके बारे में बात करें, आपको एडमायर करें। जैसे कि सपोज एग्जांपल ही ले लो कि लोग तुलसी की और पीपल की पूजा करते हैं लेकिन कैक्टस की नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि तुलसी और पीपल यूजफुल है, इसलिए लोग उनकी पूजा करते हैं। भाई, तुलसी से औषधि बनती है, पीपल आपको स्वच्छ हवा देता है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। तो इस वजह से वो आपके लिए इतना उपयोगी है कि आप उसकी पूजा करते हैं। और कैक्टस पता है कि वो उसमें कांटे होते हैं, आपको सिवाय कष्ट देने के कुछ नहीं करेगा। तो इस वजह से जो है उनकी पूजा होती है। और यही चीज इंसान के ऊपर भी लागू होता है कि अगर जो इंसान इस समाज के लिए यूजफुल है, जिसके पास वो क्षमता है कि वो दूसरों की मदद कर सके, तो लोग उसको पूछते हैं। और जिस जो किसी के योग्य नहीं है, किसी के लिए कोई मदद करने योग्य नहीं है, उसको कोई क्यों पूछेगा। तो ये बात हमें खुद सोचना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जो हमें वो बनना है उसका एक हमें कीमत चुकानी पड़ती है। वो कहते नहीं कि बिना कष्ट के आपको परिणाम नहीं मिलेंगे, आपको त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। और आप ऐसे मोमेंटस और होके कि चीजें बस ऐसे हो जाए, ऐसे होता नहीं। आपको बहुत टाइम तक स्थिर होते हुए उस पर काम करना होगा। जैसे कि आ, आप देखते होंगे कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे बदलती रहती हैं और वही इच्छाएं आपको भ्रमित करती हैं, आपको सही जगह पे पहुंचाने के लिए। ये आप भी जानते हैं, आप भी परेशान होते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। और इसको करने का एक ही माध्यम है चिंतन, मनन, कि जो ये हुआ ये क्यों हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी भी कहते हैं कि पानी केरा बुध बुदा अस मानस की जात, पानी केरा बुध बुदा अस मानस की जात। मतलब मन है हमारा जो मन है वो ऐसा है कि हर क्षण उसके विचार बदल रहे हैं। जैसे आप बारिश होता है तो आप देखते बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि
एक एक पानी का बूंद गिरा और टप से और वो खत्म हो गया, फिर दूसरा, फिर वो खत्म, फिर तीसरा, वो खत्म, मतलब ऐसे चलता ही रहता है और वो चलता ही रहता है। ऐसे इंसान की इच्छाएं और विचार हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और इस परिस्थिति में इंसान उलझा रहता है कि हमें वो ग्रहण करना है, वो प्राप्त करना है जो जिसके लिए हमें एक स्थिरता के स्तर पे आके काफी समय तक करना होगा। क्योंकि जैसे मोटिवेशन ही होता है, मोटिवेशन वो क्षणिक होता है। आप तो बम के तरह फटे, कुछ दिन तक किया, कुछ दिन या कुछ घंटों तक वो रहा, उसके बाद चला गया। और आपका जो एक डिजायर है, ख्वाब है कि मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसमें एक डेडिकेशन चाहिए, एक स्थिरता चाहिए। और उसके लिए आपको अपने विचारों पे, अपने सेंसेस पे, अपने मन पे कंट्रोल पाना होगा, तभी वो चीज आपको मिल सकती है। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी केरा बुध बुदा असमानस की जात, और देखत ही छुप जात है ज्यो तारा प्रभात। मतलब कि जैसे ही इस दोहे का सीधा मतलब यही है कि जिसे हमारा मन है वो पानी की बुलबुले की तरह चेंज होता रहता है। एक गया खत्म हुआ, दूसरा गया, फिर खत्म हुआ। जैसे कि आप, और ये एक भ्रम होता है, भ्रम क्रिएट करता है। वैसे ही आपको जैसे ही सुबह होती है, आपको जितने तारे हैं गायब हो जाते हैं, या कह लो कि आपको नहीं दिखते, और हर जगह प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। तो इसी बात को समझते हुए कि जब तक आप भ्रमित हैं, और इस भ्रम को हटाने के लिए आपको सही दिशा में काम करना होगा, और उसके लिए एक राइट पर्सन और एक राइट मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। या खुद से ही इस चीज को आप एनालाइज कर सकते हैं। जब आप बैठेंगे और सोचेंगे, तब आपको इस चीज का खुद आंसर मिलेगा। अब समस्या इतना यही है ना कि लोग वो ध्यान, वो मनन करते ही नहीं है। वो इतना अपने आप को बिजी हर चीजों में रखते हैं, या बिजी हैं, कि उनके पास इतना समय नहीं कि वो खुद के बारे में सोचें। बाथरूम भी जा रहे हैं तो फोन लेके जा रहे हैं। मतलब आप 1 घंटा बैठ के अपने बारे में ये सोचो कि ये जो मैं आज किया, आज का दिन जो रहा, वो कितना मेरे लिए यूजफुल रहा, या मेरे लिए कितना यूजफुल रहा। और इसमें आप बेटर बनने की कोशिश करें डे बाय डे। इसको जितना ज्यादा हो सके सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी से आपका एक रिजल्ट ओरिएंटेड और जो एक डेडिकेशन से ड्रिवन रिजल्ट आने आने के चांसेस होंगे, ऐसे ही आएंगे। तो ये बड़ी बारीकी और छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। अब ये जैसे आप सोच रहे होंगे कि हम टीन एज में हैं, यंग में हैं, तो जवानी है, जवानी में तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप करते ही करते हैं। लेकिन जवानी साधना का विषय है, ना कि अपने समय को उन सब चीजों में व्यर्थ करना जो कि बड़ी अनरियलिस्टिक और कल्पना कपोल है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। क्योंकि फिर वही जो आपकी हैबिट है, वही जो आदत, आपकी आदतें हैं, वो आने वाले टाइम में वो आपसे छूटेंगी नहीं, और वही आपको तकलीफ देंगी। So it's better to move now. So this is the best way to get your result what you want. तो अभी इसको करने की जरूरत है। और जब आप इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने स्टार्ट होंगे। आपको खुद ये बात रियलाइज होने लगेगी कि हाँ, कि मैंने क्या प्राप्त किया। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और जो आप इतनी सब चीजें देखते हैं, लग्जेरियस चीजें और बड़ी मन को लुभावनी वाली चीजें, वो कैसे आई, उसका एक प्रोसेस है। आप यही देख रहे हैं ना कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड थिंग्स है, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि उसके बैकग्राउंड में जो प्रोसेस हुआ है वो कहाँ से आया है।
जब आप उसको ध्यान दोगे ना तो आपको जो ये रिजल्ट ओरिएंटेड थिंग्स हैं आपको ये परेशान नहीं करेंगी। आप उसके बैकग्राउंड में जाके उस पर ध्यान देंगे कि वो कैसे आई, और इन सब चीजों को आप ध्यान देंगे तो जरूर आपको इन सब चीजों से समझ में आएगी। जैसे कि गांधी जी के बारे में ही लोग कहते हैं कि कितने महान आत्मा थे और कितने महान पुरुष थे, लेकिन उनके उनका जो स्ट्रगल है, मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। उनमें उन्होंने अपने जीवनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो शायद ही उन चीजों को आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान महान क्यों बनता है, वो किन परिस्थितियों से होकर आता है, तब वो जाके महान बनता है। और आप उसी चीज को आपने इंस्टेंट देखा और आप भ्रमित हो गए, ऐसे नहीं है। उसका एक प्रोसेस है, आप उसी प्रोसेस से होके आएंगे तभी वो शायद बन पाए। तो उम्मीद है कि आप इन सब बातों पे सहमत होंगे और विचार करेंगे। आशा करते हैं कि ये जो बातें हैं ये गौर करने लायक होंगी और आप इस पे ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।